सभी को नमस्कार। पिंकी हिंदी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा क्लास का विषय है वो रहेगा हिंदी व्याकरण का टॉपिक समास। आज समास पर महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो आज समास से संबंधित प्रश्न देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, समस्त पद समक्ष शब्द का विग्रह करना। हमें समक्ष जो हमारा शब्द है उसका विग्रह करना है। उसका विग्रह क्या है? प्रत्यक्ष, परोक्ष, सामने या अक्षी के सामने। तो समक्ष होता है अक्षी के सामने। ठीक है, दिए गए समस्त पद समक्ष का विग्रह है अक्षी के सामने होगा। यह कौन सा है? अवयवी भाव समास। समक्ष जिसमें पूर्व पद प्रधान हो, समक्ष। ठीक है, जिस समास में क्या है? पूर्व पद की क्या है? प्रधानता हो, उसे क्या कहते हैं? अवयवी भाव समास कहते हैं। जैसे कि प्रत्यक्ष है अक्षी के प्रति, निधड़क बिना धड़क के, परोक्ष अक्षी से परे, और अक्षी के सामने क्या होगा? समक्ष। अगला है हमारा प्रश्न, भर पेट शब्द में कौन सा समास है? तो भर पेट शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास या अवयवी भाव समास। तो भर पेट में जो हमारा समास है वो हमारा होगा डी ऑप्शन, अवयवी भाव समास। कैसे? जिसमें पूर्व पद प्रधान हो। पूर्व मतलब पहला पद प्रधान हो। जैसे कि भर पेट, इसमें दो पद हैं, एक पेट और एक भर। अगर भर को हटा देंगे तो पेट क्या है? एक अलग शब्द है। लेकिन अगर इसमें अव्यय जोड़ देंगे भर पेट तो पता लगता है कि पेट भर कर। ठीक है, भर पेट। तो क्या है? अव्यय क्या है? पूर्व पद, पहला पद जिसमें प्रधान हो वो क्या कहलाता है? हमारा अवयवी भाव समास। तो आंसर होगा अवयवी भाव समास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अवयवी भाव समास का उदाहरण है? तो उदाहरण बताना है अवयवी भाव समास का। कौन सा है? चारों ऑप्शन में से डाकगाड़ी, सप्ताह, प्रधानमंत्री और भरपूर। तो कौन सा होगा इसमें? जिसमें पहला पद प्रधान होगा वो क्या कहलाएगा? अवयवी भाव समास। और देख लेते हैं किसमें है। तो जो है डी ऑप्शन वो क्या है? हमारा अवयवी भाव समास का उदाहरण भरपूर। भर क्या है? इसमें अव्यय जुड़ा हुआ है, भरपूर। अवयवी भाव समास के व्याख्या में भी अन्य उदाहरण कैसे हैं? जैसे यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, आमरण, भर पेट आदि क्या है? अवयवी भाव समास के उदाहरण है। अगला है, आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, अवयवी भाव, द्वंद्व समास या तत्पुरुष समास। तो आराम कुर्सी, कुर्सी का मतलब जब होगा जब इसके आगे आराम जोड़ेंगे कि कुर्सी कैसी है? आरामदायक है, आराम कुर्सी है। तो कौन सा होगा हमारा ऑप्शन? जिसमें पहला पद प्रधान हो तो अवयवी भाव समास, बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व या अवयवी भाव। तो क्या होगा? प्रत्यंग किसका उदाहरण होगा? हमारा अवयवी भाव समास का उदाहरण होगा। अगला है, अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप। ठीक है, अनुरूप में कौन सा होगा? हमारा ए ऑप्शन, अवयवी भाव समास होगा। इसमें क्या है? पहला पद, प्रथम पद क्या है? प्रधान होगा और समस्त पद जो है वो वाक्य में क्या है? क्रिया विशेषण का काम करता है। ठीक है, जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न है, यथाशक्ति में समास है। तो यथाशक्ति में अभी अभी हमने उदाहरण पढ़े थे व्याख्या में। यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। तो यथाशक्ति का कौन सा होगा? यथाशक्ति कौन सा है हमारा समास? तो इसमें क्या आएगा? ये हमारा अवयवी भाव समास का उदाहरण है। तो किसी ऑप्शन में नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या आएगा इसमें? ई ऑप्शन हमारा सही होगा। अगर ऑप्शन में अवयवी भाव समास होता तो ये हमारा
सही होता। अगला प्रश्न है, किस युग्म में अशुद्धि है? आपने 4 युग्म दिए गए हैं, इसमें से बताना है किस युग्म में अशुद्धि है। दाल रोटी द्वंद्व समास का उदाहरण है, सत सही द्विगु, आजन्म अव्ययी भाव, प्रतिवर्ष क्रमधार्य। तो आपको ये बताना है कि कौन सा युग्म अशुद्ध है। ठीक है, तो इसमें कौन सा आएगा? दाल रोटी द्वंद्व समास है, बिल्कुल। दाल रोटी जब इसको तोड़ेंगे तो दाल और बीच में योजक फिर रोटी। ठीक है, दाल रोटी, तो द्वंद्व का ये है योजक चिन्ह। सत सई द्विगु, जिसमें क्या है? सत सई, जिसमें जो पहला है वो संख्यावाचक होगा। ठीक है, द्विगु ये भी ठीक है। आ जन्म, आ हमारा अव्यय है और प्रथम पद ही प्रधान है, तो क्या है? अव्ययी भाव, बिल्कुल सही है। प्रतिवर्ष, तो ये क्रमधार्य नहीं है हमारा, तो यही ऑप्शन क्या है? अशुद्ध है, तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा। प्रतिवर्ष, हर वर्ष। ठीक है, ये भी क्या है? अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अगला है, यथोचित किस समास का उदाहरण है? यथोचित, तो यथोचित बताना है द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास या द्विगु समास। तो यथोचित है चित्त के अनुसार, तो कौन सा होगा? अव्ययी भाव। यथा जिसके आगे लग जाए वो अव्ययी भाव होगा समास। ठीक है, प्रति, यथा, ये क्या है? कुछ ट्रिक है, ये एक ट्रिक की वीडियो मैंने अपने चैनल पर भी समास को लेके बनाई है। छोटी सी वीडियो 10-12 मिनट की, आप उसको देख सकते हैं, जिसे परीक्षा से रिगार्डिंग बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में समझाए गए हैं समास। आप किस तरह से समास का पता लगा सकते हैं ट्रिक के माध्यम से, जिसके आगे यथा, प्रति, आ वगैरह ये अव्यय हो तो वो क्या कहलाते हैं? अव्ययी भाव समास। ठीक है, अगला है, अपाद मस्तक किस समास का उदाहरण है? तो किस समास का उदाहरण है? अपाद मस्तक अव्ययी भाव समास, बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, समास के कितने भेद हैं? तो समास के हमारे कुल क्या है? 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं? द्वंद्व समास, द्विगु समास, क्रमधार्य समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययी भाव समास। हमारे क्या है? 6 है, तो डी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास का नहीं है? नहीं पूछ रखा है। 4 ऑप्शन में से कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है? तो राजपुत्र, प्रतिदिन, यथाशक्ति और प्रत्येक। तो यथाशक्ति अभी बताया, यथा और प्रति जिसके आगे लगेगा वो तो क्या है? अव्ययी के ही उदाहरण होंगे। ठीक है, प्रत्येक और राजपुत्र, प्रत्येक में भी प्रति जमा एक होता है प्रत्येक, जब इसको तोड़ते हैं तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं, तो क्या है हमारा? ए ऑप्शन राजपुत्र। ठीक है, हमारा अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। ये किसका है? हमारा तत्पुरुष समास का उदाहरण है, राजपुत्र, राजा का पुत्र। अगला है, दिए गए शब्द का समास ज्ञात करना है। यथा संभव, यथा जिसके आगे लग जाए वो कौन सा होगा? हमारा अव्ययी भाव समास। ठीक है, पहला पद प्रधान, संभव क्या है? एक शब्द है, लेकिन यथा लग गया उसके आगे तो यही प्रधान हो जाएगा, क्योंकि इसका पूरा मतलब बदल देगा संभव का, कि जो संभव हो सके, यथा संभव। ठीक है, अगला प्रश्न है, यथास्थान शब्द में कौन सा समास है? तो यथास्थान शब्द में कौन सा समास होगा? हमारा अव्ययी भाव समास। सी ऑप्शन ठीक होगा हमारा, सी ऑप्शन। किस समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है? अभी बताया ना कि जो पहला पद प्रधान होगा, जो दूसरा जो पद है वो क्या है? क्रिया विशेषण का काम करेगा। किसमें? अव्ययी भाव समास में। ए ऑप्शन हमारा राइट होगा। अगला है, हर रोज में कौन सा समास है? हर रोज। ठीक है, हर रोज मतलब प्रतिदिन, हर रोज कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास। ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रतिक्षण में कौन सा समास है? प्रतिक्षण। ठीक है, प्रति जिसके आगे आ जाए वो कौन सा होगा? हमारा अव्ययी भाव समास। बी ऑप्शन सही होगा। यथारुचि में भी कौन सा? हमारा अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न है, यथा समय कौन सा समास है? तो कौन सा होगा? क्रमधार्य, बहुव्रीहि
द्विगु या अवयवी भाव। तो कौन सा होगा हमारा डी ऑप्शन, अवयवी भाव समास। ठीक है। अगला प्रश्न है आमरण में कौन सा समास है, आमरण। ठीक है, तो कौन सा होगा इसमें, अवयवी भाव समास। आमरण, आजीवन, ठीक है, ये क्या है हमारे सारे अवयवी भाव समास के उदाहरण है। आजन्म, ठीक है, आजन्म भी किसका उदाहरण है, अवयवी भाव समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है प्रतिदिन में कौन सा समास है, प्रतिदिन। ठीक है, प्रत्येक दिन, प्रतिदिन कौन सा समास हुआ हमारा, अवयवी भाव समास। अगला प्रश्न है जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा प्रथम पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहेंगे, हम उसे क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास। आ ही गया ना, जिसमें पहला पद अव्यय हो गया, अव्यय हो गया, वही अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो ये ट्रिक है जिसमें यथा, प्रति, आ, तो ये क्या है, ये जिसके सामने आपको दिखे तो वो क्या होंगे, हमारे अव्ययी भाव समास ही होंगे। ठीक है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। अवयवी भाव समास का उदाहरण है, चारों में से बताना कौन सा है, पल पल, अन्न जल, अंत अनंत, धर्माधर्म। तो कौन सा होगा इसमें, चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा हमारा, ए ऑप्शन होगा, क्योंकि अन्न जल अलग अलग हो गए, बीच में योजक हो गया, तो ये कौन सा हमारा द्वंद का उदाहरण है। और अंत और अनंत ये भी क्या है, द्वंद का ही उदाहरण है। धर्माधर्म ये क्या है, तीनों क्या है, द्वंद के उदाहरण है। लेकिन पल पल, जब एक शब्द दो बार आए और बीच में योजक चिन्ह हो, दोनों एक ही शब्द हो, तो वो भी क्या आएगा, अवयवी भाव समास में आएगा। ये एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं, जैसे कि पल पल, दिन दिन। ठीक है, अगर दिन 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 आता है ना, दिन दिन, तो वो क्या आएगा, अवयवी भाव समास। और दिन रात अगर पूछ लिया जाता है तो वो किसका उदाहरण होगा, द्वंद का उदाहरण होगा। ठीक है, तो ये विशेष ध्यान रखना आपने, अगर योजक चिन्ह के साथ दो अलग अलग शब्द हैं तो वो हमारे द्वंद में रहेंगे, और जब योजक के साथ एक जैसे शब्द हैं वो किस में रहेंगे, हमारे अवयवी भाव समास में रहेंगे। अगला प्रश्न है धीरे धीरे का समास क्या है। अभी ये क्या है, योजक के साथ क्या है, दोनों शब्द क्या है, समान है, तो कौन सा होगा हमारा, बी ऑप्शन, अवयवी भाव समास। उम्मीद है आपको ये समझ आ रहे होंगे समास। अगला प्रश्न है प्रतिमान में समास है, प्रतिमान में जिसके आगे प्रति आ गया या पहला पद प्रधान, मान, प्रतिमान। ठीक है, तो कौन सा होगा, प्रति क्या है, अव्यय है, तो कौन सा होगा हमारा, अवयवी भाव समास होगा। अगला प्रश्न है मनमाना, मनमाना में कौन सा समास है हमारा, अवयवी भाव समास। ठीक है, अगला प्रश्न निम्न में से यथा विधि का सही समास कौन सा होगा, यथा विधि, अभी बताया था यथा विधि, विधि के अनुसार कौन सा, अवयवी भाव समास। प्रथम पद प्रधान और जिसके आगे यथा आ जाए, जिस शब्द के आगे, वही क्या होगा हमारा, अवयवी भाव समास होगा। अगला प्रश्न है 29, रातों रात शब्द में समास है, तो रातों रात शब्द में कौन सा होगा, रातों रात, रात फिर योजक करके रात, इसको तोड़ते हैं तो रात रात, रातों रात। ठीक है, तो कौन सा होगा हमारा, अवयवी भाव समास, सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर, बखूबी में कौन सा समास पाया जाता है, बखूबी, खूबी और आगे क्या है, ब लगा है, अव्यय लगा है, तो कौन सा होगा हमारा, अवयवी भाव समास, ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है यह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई। ठीक है, तो कौन सा समास हुआ, हाथों हाथ, इसको तोड़ेंगे तो हाथ हाथ, हाथों हाथ, योजक के साथ एक जैसे शब्द, तो कौन सा होगा हमारा, अवयवी भाव समास, ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द का समास कौन सा होगा बताना है, आजीवन, तो आजीवन कौन सा होगा, आ क्या है इसमें, अव्यय जुड़ा है जीवन के साथ, तो आ क्या है हमारा, अव्यय, तो ये क्या होगा, अवयवी भाव समास।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। बाणाहत शब्द में समास है, तो बाणाहत शब्द में समास कौन सा होगा? क्रमधारय, अव्ययीभाव, द्विगु, तत्पुरुष या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो तत्पुरुष समास के उदाहरण देख रहे हैं, पर क्या है तत्पुरुष समास को आपने समझना है अच्छी तरह। तो बाणाहत में क्या आएगा? तत्पुरुष समास। ठीक है, इसमें क्या है, जिस समास का अंतिम पद, दो पद होते हैं ना समास में, क्या है दो पद होते हैं, पहला पद जिसको प्रथम पद बोलते हैं और एक दूसरा पद जिसको उत्तर पद बोलते हैं। ठीक है, उत्तर पद इसमें क्या है प्रधान होगा, उसे क्या है तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें क्या है प्रथम पद क्या है विशेषण, जबकि दूसरा पद क्या है विशेष्य के रूप में प्रयुक्त होता है। मतलब पहला पद तो क्या होगा, इसमें पहला पद विशेषण होगा। ठीक है, और दूसरा पद क्या है विशेष्य का काम करे। विशेष्य कौन होते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको क्या बोलेंगे? विशेषण बोलेंगे। ठीक है, फिर कारक विभक्ति चिन्ह आते हैं तत्पुरुष समास में जब आप तोड़ते हैं। ठीक है, जैसे बाणाहत, बाण से आहत। ठीक है, बाणाहत मतलब हुआ बाण से आहत। इसको जब तोड़ते हैं तो बीच में क्या है कारक विभक्ति चिन्ह आते हैं, कारक विभक्ति चिन्ह इसमें से आके निकलते हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए रसोई घर। ठीक है, तो इसका जब उसको तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? रसोई के लिए घर। ठीक है, रसोई के लिए घर। तो जो के लिए है वो क्या हमारा कारक विभक्ति चिन्ह है ना, तो क्या है संप्रदान के लिए है ना, कारक विभक्ति चिन्ह संप्रदान के लिए। तो क्या है रसोई के लिए घर, जब इसको तोड़ते हैं तो कारक विभक्ति लगती है बीच में, तो रसोई घर। तो ये किसका उदाहरण होगा? तत्पुरुष समास का, जिसमें क्या है प्रथम पद क्या है विशेषण होगा और दूसरा पद क्या है विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई गई। अब घर की क्या विशेषता बताई गई है कि वो रसोई के लिए है। ठीक है, उम्मीद आपको समझ आई होगी ये चीज। तो क्या है तत्पुरुष समास में क्या बताया गया है कि जब तत्पुरुष समास में जो शब्द है प्रथम पद और उत्तर पद जब उसको तोड़ते हैं तो बीच में क्या है कारक विभक्ति उसमें से निकलती है, और जो पहला पद होगा वो विशेषण होगा और जो दूसरा पद होगा वो विशेष्य होगा। पर्णकुटी का विग्रह होगा। पर्णकुटी, पर्ण क्या होते हैं पत्ते, कुटी कुटिया झोपड़ी। ठीक है, पर्णकुटी का क्या होगा? पर्ण से बनी कुटी या पर्ण में कुटी, पर्ण वाला कुटी या पर्ण ही कुटी। तो पर्णकुटी क्या होगा? पर्ण से बनी कुटी। ए ऑप्शन सही होगा कि पत्तों से बनी हुई झोपड़ी वो क्या कहलाती है? पर्णकुटी। इसका से निकला ना, पर्ण से बनी झोपड़ी। ठीक है, पत्तों से बनी झोपड़ी से कारक विभक्ति, और कौन सा समास है हमारा? तत्पुरुष समास। ठीक है, अगला प्रश्न है जन्मांध शब्द में कौन सा समास है? जन्म से अंधा, जो जन्म से अंधा होगा उसको क्या बोलेंगे? जन्मांध। जन्म से अंधा, तो से क्या है कारक विभक्ति चिन्ह निकली, तो कौन सा समास होगा हमारा? तत्पुरुष समास। ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? तो रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास तो होगा? तत्पुरुष समास। ठीक है, अगला प्रश्न है शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं, इस वाक्य में तत्पुरुष समास में कौन से पद में है? आपको पद में बताना है, इतने सारे पद है। शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं, तो तत्पुरुष समास में बताना है कौन सा है? पीताम्बर धारण करने या शास्त्र प्रवीण या महाविद्यालय, तो कौन सा होगा? तो कौन सा होगा इसमें? शास्त्र प्रवीण, जो शास्त्र चलाना जानता है, जो शास्त्र में क्या है प्रवीण है। ठीक है, शास्त्र प्रवीण
जो शास्त्र में प्रवीण है। कारक विभक्ति चिन्ह आया ना, में प्रवीण, तो कौन सा है इसमें? तत्पुरुष का उदाहरण शास्त्र प्रवीण। और जो पीतांबर है वो क्या है? पीत अंबर, पीला और अंबर। एक होता है पीला अंबर बोल सकते हैं, एक है पीतांबर। अंबर होते हैं वस्त्र, पीले, पीले हैं वस्त्र जिसके। अब आप इसको बोल सकते हैं श्री कृष्ण, तो ये किस में चला जाएगा? बहुब्रीहि समास में भी चला जाएगा, ठीक है। और अगर पीतांबर बोलते हैं कि पीला है जो आकाश, अंबर, तो कर्मधारय में चला जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में उस हिसाब से दिया जाएगा, या तो कर्मधारय होगा या इसमें बहुब्रीहि समास होगा। अगला प्रश्न है, गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? गंगा तट, ठीक है। गंगा तट को तोड़ेंगे तो क्या बोल सकते हैं इसको? गंगा तट, गंगा का तट, ठीक है, गंगा का तट, ठीक है। तो का क्या निकली इसमें? कारक विभक्ति, ठीक है। तो कौन सा समास हुआ हमारा? तत्पुरुष समास, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, मुख दर्शन में कौन सा समास है? मुख दर्शन में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्विगु या द्वंद्व? मुख दर्शन, तो कौन सा होगा? मुख दर्शन, मुख का दर्शन। कहते हैं ना, आज मैंने भगवान के मुख दर्शन किए। क्या है? उनके मुख के दर्शन किए, ठीक है। जब इसको तोड़ते, अब ये नहीं है कि योजक चिन्ह आ गया तो वो देना, नहीं, योजक चिन्ह के साथ जैसे दिन रात, ठीक है, छोटा बड़ा, ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा जब योजक चिन्ह होगा तो, ठीक है। तो इसमें क्या है? मुख दर्शन, उसको तोड़ के भी देखना है कि किस मुख दर्शन, मुख के दर्शन, मुख का दर्शन किया, तो किस में आएगा हमारा? तत्पुरुष समास में आएगा। अगला है, बैलगाड़ी में समास है, द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष या अव्ययीभाव समास। तो बैलगाड़ी, इसको तोड़ेंगे तो किसकी बनेगी? बैलगाड़ी, बैल की गाड़ी, या बैलगाड़ी बोल सकते हैं, बैल से बनी गाड़ी, ठीक है। तो ये क्या आएगा? तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और बताइए कि यह किस समास का उदाहरण है। जल में समाधि, जल समाधि। अभी पता लगा कि कारक विभक्ति चिन्ह आएगी। जल में समाधि, तो कौन सा हुआ इसमें? तत्पुरुष समास। जैसे कि पर्णकुटी की बात की थी, पत्तों से बनी हुई कुटिया, राजपुत्र, राजा का पुत्र, ठीक है। इसमें क्या है? कारक विभक्ति चिन्ह आ रही है, तो वही क्या होगा हमारा? तत्पुरुष समास होगा। देश प्रेम में कौन सा समास है? देश प्रेम, ठीक है, देश से प्रेम, देश प्रेम, तो कौन सा होगा हमारा? डी ऑप्शन, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, क्षत्रिय धर्म में प्रयुक्त समास है, तो कौन सा होगा हमारा? क्षत्रिय धर्म, क्षत्रिय का धर्म, ठीक है, क्षत्रिय धर्म, क्षत्रिय का धर्म, तत्पुरुष समास। अगला है, राह खर्च में प्रयुक्त समास है, राह खर्च, राह में खर्च, ठीक है, राह में खर्च, तो कौन सा समास हुआ? बी ऑप्शन, तत्पुरुष समास। और भी देख सकते हैं, जैसे कि रोग मुक्त, रोग से मुक्त, जीवन साथी, जीवन का साथी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समास का सही प्रकार नहीं है बताना है। चार ऑप्शन में से, पंचवटी द्विगु समास, विद्या भंडार तत्पुरुष समास, पर्णकुटी द्वंद्व समास, यथा नियम अव्ययीभाव समास। जो आपको पता आप वो निकालो सबसे पहले। जैसे कि आपको यथा पता है, यथा जिसके आगे आ जाए वो क्या? अव्ययीभाव समास, ये तो ठीक है। आपने सही नहीं बताना है, नहीं पे भी गौर देना है। पर्णकुटी, ठीक है, पर्णकुटी हमने अभी पढ़ा था, पत्तों से बनी हुई कुटिया, ठीक है, तो किसमें पढ़ा था? तत्पुरुष समास में। तो ये क्या है? यही ऑप्शन हमने एलिमिनेट करना है, यही क्या है हमारा? गलत है, और यही हमारा आंसर सही है। पर्णकुटी द्वंद्व समास ना होते हुए कौन सा हमारा? तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है,
पुस्तकालय शब्द में किस समास का उदाहरण है? पुस्तकालय शब्द, ठीक है, पुस्तक के लिए आलय, ठीक है, पुस्तक के लिए आलय, पुस्तकालय, तो किस में आएगा? तत्पुरुष समास में। योगदान किस समास का उदाहरण है? योगदान, तो कौन सा होगा हमारा? तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है बताना है? विश्वविख्यात, आश्चर्यचकित, विषधर या हिमपात, तो कौन सा होगा हमारा? तत्पुरुष समास नहीं है पूछ रखा है, तो किसमें? विश्वविख्यात, विश्व में विख्यात, आश्चर्यचकित, आश्चर्य से चकित हो जाना, हिमपात, हिम का पात, ठीक है, हिमपात बर्फ का परत जमी हुई है ना, हिमपात हो गया है, हिम से बना पात, ठीक है। और विषधर, विष का तत्पुरुष समास में नहीं है, क्या है? विष को धरने वाला, धारण करने वाला, तो ये किस में चला जाएगा? बहुवरी समास में। विष को किसने धारण किया था? हमारे शिव भगवान ने। तो क्या है ये? विषधर किसका है? बहुवरी समास का उदाहरण है, बहुवरी समास का ये उदाहरण है, तो यही हमारा क्या है? सी ऑप्शन गलत है। रसोई घर का समास विग्रह क्या होगा? रसोई के लिए घर, अभी अभी पढ़ा था, सी ऑप्शन, ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन से शब्द में क्रमधारय समास नहीं है पूछ रखा है, तो कौन से शब्द में नहीं है क्रमधारय समास? नील गाय, कृताकृत, प्रिय सखा या विद्या अभ्यास, ठीक है, तो किसमें नहीं है क्रमधारय समास? नील गाय, नीली है जो गाय, जिसमें है जो आएगा ना तोड़ने पे, नील गाय, नीली है जो गाय। प्रिय सखा, सखा है जो प्रिय। कृताकृत, एककृत होता है कृति, एककृत होता है कृत, बनाना किसी चीज को, बनी हुई कृति, कृताकृत, बनी है जो कृति, कृताकृत। विद्याभ्यास, तो ये क्या है? क्रमधारय का उदाहरण नहीं है, इसमें क्या होगा? विद्या का अभ्यास, विद्याभ्यास, तो डी ऑप्शन क्या है हमारा? क्रमधारय ना होके कौन सा हमारा? तत्पुरुष समास का उदाहरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है बताना, कौन सा है? मुंह मांगा, रसोई घर, कामचोर या कूड़ा कचरा, ठीक है, तो कौन सा होगा हमारा? मुंह मांगा, मुंह से मांगना, मुंह मांगा ना, मुंह मांगा, मुंह से मांगना। रसोई के लिए घर, घर। कामचोर, काम से जो जी चुराए, कामचोर। कूड़ा कचरा, कूड़ा कचरा, ठीक है, ये क्या है? कूड़ा कचरा, कूड़ा और कचरे की बात हो रही है, ठीक है, कूड़ा कचरा योजक चिन्ह, और इसमें जब तोड़ते हैं तो योजक चिन्ह आता है, तो ये किसका है? द्वंद्व का उदाहरण है, ठीक है, ये क्या है? द्वंद्व समास, ये हमारा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, राज दरबार में कौन सा समास है? राज दरबार, राजा का दरबार, तो कौन सा होगा? तत्पुरुष समास। अगला है, प्रेम सागर शब्द में कौन सा समास है? तो प्रेम सागर शब्द में कौन सा समास होगा हमारा? प्रेम सागर, प्रेम का सागर, ठीक है, प्रेम सागर का क्या मतलब होता है? प्रेम का सागर, तो क्या होगा? तत्पुरुष समास, बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का समास ज्ञात करना है आपने, प्राप्तांक ज्ञात करना है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है, अवयवी भाव है या द्विगु है? प्राप्तांक, प्राप्तांक क्या है? प्राप्तांक का क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा, प्राप्त किए हुए अंक, ठीक है, प्राप्तांक। अगला प्रश्न है, मातृहंता में कौन सा समास है? तो कौन सा होगा? मातृहंता का मतलब है माता की हत्या करने वाला, ठीक है, मातृहंता। पितृहंता, पिता की हत्या करने वाला। मातृहंता में कौन सा समास है? माता की हत्या करने वाला, तो कौन सा होगा इसमें? तत्पुरुष समास, बी ऑप्शन सही होगा। तो ये थे आज के हमारे समास का टॉपिक, और एक और देख लेते हैं क्वेश्चन। स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास है? स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, ठीक है, स्वर्ग को प्राप्त, तो कौन सा हो गया हमारा?
तत्पुरुष समास, ठीक है, क्योंकि क्या निकल के आया है, कारक विभक्ति चिन्ह। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन जो कि हमने समास को लेकर करे हैं, ठीक है। समास पे हमने प्रश्नोत्तरी की है, जो कि आने वाले जो केवीएस का हुआ या एनवीएस का हुआ और DSSB में हिंदी पूछी जाती है, या हमारा EMRS को टारगेट कर रखा है। तो जो भी विद्यार्थी हैं, ये जो समास है ये हमारा जनरल हिंदी में भी पूछे जाते हैं और जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। कोई भी PGT की तैयारी कर रहा हो, TGT की तैयारी कर रहा हो या अदर सब्जेक्ट जिसमें जनरल हिंदी आती है, तो सभी के लिए बेनिफिट करेगी ये क्लास। तो उम्मीद है कि आज आपको समास की क्लास बेनिफिट करेगी और जो भी साथी चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक मिलती रहे। तो इस पे नेक्स्ट वीडियो आगे क्वेश्चन समास पे अभी 3 वीडियो बनेंगी, इस समास को कंप्लीट कर लेंगे ताकि कोई भी डाउट आपका कोई भी बचे ना। और जो भी आपका डाउट क्लास देखने के बाद होता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। किसी भी तरह का डाउट समास को लेकर, जिस भी आपकी वीडियो देख रहे हो वही डाउट अगर आपका कोई भी होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिखें तो आप पूछ सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के सभी धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।